Hey guys, hope you all fine. Welcome back to my channel NS English Academy. This is Sonia. Today in this video guys, we will discuss reader response criticism, most important unit for exam point of view. टॉपिक वाइज मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगी, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग PYQs एज वेल एज रिपीटेड कॉन्सेप्ट की जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे एंड ट्रस्ट मी गाइज मार्क्स स्कोरिंग होंगे। ओके हम कुछ टर्म्स भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट ब्रीफ ओवरव्यू रिगार्डिंग रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। So guys, reader response criticism focus on the role of the reader in actively। जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है ये फोकस करते हैं रोल ऑफ द रीडर के रोल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इस क्रिटिसिज्म में। एंड फर्दर फोकस ऑन द रीडर और ऑडियंस दियर एक्सपीरियंस ऑफ अ लिटरेरी वर्क, राइट। और ये साथ ही साथ फोकस करते हैं रीडर और दी ऑडियंस पर और उनके एक्सपीरियंस पर कि उनको क्या एक्सपीरियंस होता है आफ्टर किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को रीड करने के बाद, राइट, ऑफ अ लिटरेरी वर्क। फर्दर रीडर रिस्पॉन्स जो थ्योरी है आपकी अपोज है, मतलब बिल्कुल अपोजिट है किसके, न्यू क्रिटिसिज्म के। बिकॉज हमने न्यू क्रिटिसिज्म में गाइस पढ़ा था, जो न्यू क्रिटिसिज्म के क्रिटिक्स हैं वो बात करते हैं कि जो टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, ऑटो टैलिक होता है। मीन्स जो भी कुछ है सब कुछ आपका टेक्स्ट में होता है, टेक्स्ट के बाहर कुछ नहीं होता। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी तो गाइज आप इतना हमेशा से ध्यान रखिएगा कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में टेक्स्ट जो होता है उससे बाहर, मीन्स रीडर को रेस्पॉन्स दिया जाता है कि आपके टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, आपके टेक्स्ट में क्या है कैसे पता चलेगा, व्हेन आपका जो रीडर है उसको रीड करेगा और उसको इंटरप्रीट करेगा, राइट, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। दैट इज़ द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जहाँ पे नाम से आप देख सकते हैं जहाँ रेस्पॉन्स दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है रेस्पॉन्स, यहाँ पे रीडर को, राइट। सो रीडर को रिस्पॉन्स दिया जा रहा है इस थियोरी में और सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो फोकस किया जा रहा है यहाँ पे किस पे किया जा रहा है, रिस्पॉन्स किया जा रहा है आपका रीडर्स पे एंड ऑडियंस पे, राइट। रीडर रिस्पॉन्स थियोरी के जो क्रिटिक हैं इनका मानना है कि नो फिक्स्ड एंड फाइनल मीनिंग, क्योंकि गाइज ये जो क्रिटिक हैं ये बिलीव करते हैं दैट कि जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है पॉसेस नो फिक्स्ड एंड फाइनल मीनिंग और इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। रीज़न, क्योंकि लिटरेरी मीनिंग एंड वैल्यू आर ट्रांजैक्शनल, क्योंकि ये उसको क्या मानते हैं, वैल्यू को और मीनिंग को ट्रांजैक्शनल मानते हैं, जो क्रिएटेड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द रीडर एंड द टेक्स्ट। जो आपका कब क्रिएट होता है, जब उसको रीडर रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांजेक्शन आपका चलता है। ट्रांजेक्शन आपका किसके बीच में चलता है, यहाँ पे टेक्स्ट एंड रीडर के बीच में, राइट। सो गाइज लिटरेरी मीनिंग एंड वैल्यू आर ट्रांजैक्शनल created by the interaction of the reader and the text, as I told you guys, right। आगे क्या बोलते हैं ये, ट्रांजेक्शनल गोज बिटवीन टेक्स्ट एंड रीडर। जो ट्रांजेक्शन है वो किसके बीच में चलता है, टेक्स्ट एंड रीडर के बीच में, ओके। Guys, if I talk about reader response theory, so this theory began 1960s to 70s में ये आपकी आ रही है एंड पॉपुलर ये मोस्ट ऑफ ये कहाँ पर हुई है, इन यूएस एंड जर्मनी में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है इनिशियल टाइम में अपने, राइट। नाउ गाइज अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कुछ क्रिटिक्स एसोसिएटेड विद दिस थियोरी। इस थियोरी से एसोसिएटेड जो क्रिटिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके नेम हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव स्टैनले फिश, डेविड प्लाइच, वॉल्फगंग आइजर, नॉर्मन हॉलैंड, लुइस रोजनब्लाट जो कि फीमेल है। नेक्स्ट वी हैव हैंस रॉबर्ट यॉस, राइट। अब गाइज दीज क्रिटिक्स जिनको मैंने भी मेंशन किया है फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, ये भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि ये जो रीडर रिस्पॉन्स गाइज थियोरी है ये बात करते हैं ट्रांजैक्शनल की, ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी, जिसमें जो लुइस रोजनब्लाट हैं एंड आइजर ये दोनों जो आपके क्रिटिक हैं ये बात करते हैं ट्रांजैक्शनल रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी की, राइट। अगर मैं आप लोगों को लुइस रोजनब्लाट के बारे में बताऊं तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है
टूवर्ड्स अ ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ रीडिंग, राइट। और ये इनकी बुक आ रही है आपकी 1969 में, राइट गाइज। इन हर एसे, इनकी जो बुक है अभी मैंने आपको बताया टूवर्ड्स अ ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ रीडिंग, जो आपकी 1969 में पब्लिश हो रही है, इसमें इन्होंने समड अप किया है। क्या इन्होंने समड अप किया है? अ पोएम इज व्हाट द रीडर lives through under the guidance of the text and experiences as relevant to the text, right? So this is the statement regarding towards a transactional theory in his essay or in his book by Louis Rosenblatt, right, in the year 1969. नेक्स्ट गाइज दे टॉक अबाउट सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसमें बात करते हैं डेविड प्लाइज। नेक्स्ट वी हैव अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक, जिसके बारे में बात करते हैं आपके स्टैनली फिश। एंड देन वी हैव साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसके बारे में बात करते हैं आपके नॉर्मन हॉलैंड। एंड वी हैव नंबर 5 सोशल, स्टैनली फिश सोशल के बारे में, सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, इसके बारे में भी आपके स्टैनली फिश बात करते हैं, राइट। लेट्स डिस्कस की टर्म्स इन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। गाइज की टर्म्स हम लोग रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट वी हैव इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटीज। इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटीज, दिस टर्म गाइज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टैनली फिश इन हिज मोस्ट फेमस एसे इंटरप्रेटिंग द वेरियोरम, जो कि आपका 1976 में पब्लिश हुआ है। ओके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटीज, स्टैनली फिश। ओके नेक्स्ट वी हैव हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। दिस टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द जर्मन फिलोसोफर हैंस रॉबर्ट यॉस। रिमेंबर हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस हम रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में पढ़ते हैं दिस टर्म, एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय हैंस रॉबर्ट यॉस। मैनी टाइम गाइज इस टर्म को पूछा गया एग्जाम में, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, राइट। हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जिसमें बात करते हैं रीडर्स अंडरस्टैंड एंड जज लिटरेरी वर्क एट अ गिवन टाइम, राइट। तो यहाँ पे जो आपका रीडर है वो अंडरस्टैंड कर रहा है एंड जज कर रहा है लिटरेरी वर्क को, राइट। पर्टिकुलर टेक्स्ट जो भी ऑथर के द्वारा लिखा गया है उसको जज किया जा रहा है, किसके द्वारा? रीडर के द्वारा। ओके नेक्स्ट वी हैव इम्प्लाइड रीडर। ओके इम्प्लाइड रीडर, दिस टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय, आई एम नॉट सेइंग इंट्रोड्यूस, यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ फर्स्ट यूज किसने किया है? वॉल्फगैंग आइजर ने, इन हिज बुक द इम्प्लाइड रीडर विच केम इन द ईयर 1974, राइट। सो इसमें ये क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन बिटवीन रीडर एंड राइटर। इम्प्लाइड रीडर, देखिए गाइज यहाँ पे जो आइजर है ना वो बोलते हैं कि जब कोई भी वर्क, कोई भी टेक्स्ट जो जब एक ऑथर लिखता है तो वो एक अपनी पर्टिकुलर एक ऑडियंस को वो पहले से ही ऑब्जर्व करता है कि मैं इस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए अपना वर्क लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइज सपोज मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ, मान के चलिए ये क्वेश्चंस नहीं है और ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कुछ भी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, तो मैंने टारगेट किया है, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो क्या है? वो मेरी ऑडियंस है जो लोग यूजीसी नेट का एग्जाम इंग्लिश का दे रहे हैं, वो मेरी ऑडियंस है, मैंने उनको टारगेट किया है, राइट। तो मेरा जो टेक्स्ट है, जो भी मैंने आप लोगों के लिए जो भी मेरी प्रेजेंटेशन है, तो मैंने टारगेट किया है कि उसको कौन देखेंगे? उसे वो लोग देखेंगे जो यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं, राइट। सो दिस इज द इम्प्लाइड रीडर, और इसी को आइजर ने आइडियल रीडर बोला है। तो आइडियल रीडर ही कंसीडर एनी टेक्स्ट मे बी सेड टू प्रीसपोज एन आइडियल रीडर, उसी को गाइज इन्होंने इम्प्लाइड रीडर का है, जिसमें आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है। ऐसा मानना है आपका आइजर का, ये ऐसा बोलते हैं। लेकिन गाइज ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मैंने जो भी अपनी ऑडियंस टारगेट की है और जब मेरा ऑडियंस जो भी रीडर हैं, जो भी मेरे टेक्स्ट को या मेरे वर्क को, जो भी मेरी प्रेजेंटेशन है उसको देखेंगे, इट डजेंट मीन कि वो उनकी जो भी उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन रखा है वो फुलफिल होगी। जैसे आप लोग अगर मेरी
वीडियो देख रहे हैं तो आपने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा कि हम लोगों को रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड ये चीज़ें हमें इस वीडियो में मिल जाएंगी, मगर हो सकता है आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिले, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल ना हो। तो वो जो कुछ गैप रह जाता है बिटवीन, जो रीडर का गैप रह जाता है, तो वो कौन भरता है वहाँ पे? वो रीडर गैप को फिल करता है, राइट? क्योंकि मैंने वो सारी फुलफिलमेंट नहीं की है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या मतलब आपको बताना चाह रही हूँ कि जो भी मैंने आपको प्रेजेंट किया है, जो भी मैं चाहती हूँ कि आप देखें, मैंने आपको टारगेट किया है मेरी ऑडियंस को, लेकिन आप जब देखेंगे इट डजेंट मीन कि वो सारी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट की है वो फुलफ़िल हो जाए। तो जो कुछ गैप रह गया है वो आप ही लोग उसे फुलफ़िल करेंगे, राइट? सो दिस इज़ अबाउट आइजर, ओके, जो ये बोलते हैं इम्प्लाइड रीडर में। मैंने थोड़ा सा गाइज आपको समझाने की कोशिश की। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैन गुड टू गो, अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी सो गाइज यू प्लीज स्टडी अबाउट दिस नोट फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, ओके? सी गाइज 2023 223 में 222 में एंड इस टाइम पर यूजीसी नेट इस रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लेकिन 224 में रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से इतने क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट इट डजेंट मीन कि आगे नहीं पूछेंगे। तो आप प्लीज़ अब इस रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, मे बी आपको एग्जाम में मिल जाए, ओके? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट PYQs एंड रिपीटेड कॉन्सेप्ट सो दैट आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए एंड एग्जाम में आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग हो, ओके? रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म टॉपिक वाइज क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन एंड रीजन का। द एक्ट ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट इज बोथ डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट रीजन सिंस आर रीडिंग इंक्लूड्स बोथ a sense of the unity of the narrative held in place at the end and the different wishes and guesses made along the way. Okay, so answer we have both A and R true, and R is the true explanation of A, right? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द रीडर रिस्पॉन्स थियोरी implies that, क्या implies करती है रीडर रिस्पॉन्स थियोरी? देयर इज नो वन करेक्ट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। देखिए ये यही तो कहती है देयर इज नो वन करेक्ट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। क्यों? बिकॉज टेक्स्ट का मीनिंग तो रीडर निकाल रहे हैं और रीडर एक नहीं है। जैसा भी रीडर होगा, जो भी रीडर का अपना ऑब्जर्वेशन होगा, उसका परसेप्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसका मीनिंग निकालेगा। तो नो फिक्स्ड मीनिंग, ऐसा मानना है आपका रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक का कि टेक्स्ट का कोई भी फिक्स मीनिंग नहीं होता, ओके? क्योंकि इन्होंने मीनिंग्स को क्या बताया? ट्रांजैक्शनल बताया है बिटवीन टेक्स्ट एंड रीडर। द टर्म हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज एसोसिएटेड विद, देखो किसके साथ है? HR योर्स के साथ, राइट? दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद HR योर्स। In anxiety of influence, which of the following definitions is given by Harold Bloom to explain the term क्लाइनामेट? राइट, देखो एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस आपका हैरल्ड ब्लूम ने दिया है, ये जो एक आपकी टर्म है जिसे, और इसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है? इन्होंने क्लाइनामैन को क्या बताया? इसका मतलब है आपका पोएटिक मिसप्रीजन। जब पोएटिक मिसप्रीजन हो जाता है दैट इज कॉल्ड क्लाइनामैन, राइट? Name the theorist who divided poets into strong and weak and popularized the practice of misreading. तो कौन है जिन्होंने डिवाइड किया है स्ट्रॉन्ग और वीक में? देखो कभी भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक इस तरीके का जो डिवाइडेशन आ रहा है आपका पॉइंट्स के बीच में, तो हमेशा हैरोल्ड ब्लूम होते हैं। वो हैरोल्ड ब्लूम का ही है ये, क्योंकि एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस जिसमें इन्होंने बात की थी, राइट? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक? मोड बॉटकिन, हैंस रॉबर्ट यॉस, स्टैनले फिश, वॉल्फगैंग आइजर। अभी हम लोगों ने गाइस डिस्कस किया है मोड बॉटकिन का कोई एसोसिएशन नहीं है इनके साथ। अदरवाइज हैंस रॉबर्ट यॉस, स्टैनले फिश, वॉल्फगैंग आइजर आर मेजर क्रिटिक इन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, राइट? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, व्हाट इज एन इम्प्लाइड रीडर? इम्प्लाइड रीडर क्या है? Option number A, answer to that question. Sorry, option number B, guys. Okay, a reader who embodies all those predispositions necessary for a literary work to exercise its effect. Right? This is the answer about what is an implied reader. Okay. Here, guys, we have to identify the two names from the following who are associated with hermeneutics.
हर्मेन्यूटिक्स से कौन एसोसिएटेड है? देखो जो हर्मेन्यूटिक्स है आपकी, इसके फादर कंसीडर किया जाता है गाइस, एफ चार्ल्स मैकर को फादर कंसीडर किया जाता है हर्मेन्यूटिक्स का। और यहाँ पे आपसे पूछा है एसोसिएटेड, राइट? कौन से वो टू नेम्स हैं? सो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर ए मीन्स एडमंड हजल, right? Next we have option number C, Martin Heidegger. These both names associated with hermeneutics. Who among the following theories particularly emphasized the social and historical dimensions of a text reception? So answer we have Hans Robert Yoss. सो गाइज हमारे पास कुछ की टेक्स्ट भी होते हैं जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में हम लोग मीन्स पढ़ते हैं, जो की टेक्स्ट कंसीडर किए जाते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में, लाइक वॉल्फगैंग आइजर का द एक्ट ऑफ रीडिंग, जिसका सबटाइटल है अ थ्योरी ऑफ एस्थेटिक रिस्पॉन्स, राइट? जो अप्रॉक्सीमेट 1974 में पब्लिश हुआ है। आप एक बार गाइज ईयर उसकी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है ऊपर नीचे हो। एंड इम्प्लाइड रीडर अभी हमने देखा था, जो भी मैंने पढ़ा था अभी ड्यूरिंग वीडियो, कि हम लोगों ने इम्प्लाइड रीडर पढ़ा था। ये भी इनका वर्क 1974 आई थिंक, जिसका सब टाइटल है पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रॉस फिक्शन फॉर बानियन टू बैकेट, राइट? इसके अलावा स्टैनले फिश का इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, ये भी आपका की टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में। एंड नेक्स्ट वी हैव हैंस रॉबर्ट यॉस का एस्थेटिक्स एक्सपीरियंस एंड लिटरेरी हर्मेन्यूटिक्स, ये भी की टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है। एंड इनका एक और वर्क है टूवर्ड एंड एस्थेटिक ऑफ रिसेप्शन। दीज आर वर्क विच कंसीडर की टेक्स्ट इन रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। होप गाइज जो मैंने आज आप लोग के साथ डिस्कस किया आपको पसंद आया हो और आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ गाइज आपको जो मैंने टर्म्स बताई हैं उसको अच्छे से एग्ज़ाम से पहले देख कर जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टर्म्स अक्सर पूछी जाती है, इनफैक्ट हर साल पूछी जाती हैं और आपको बहुत हेल्प भी करती हैं, राइट? टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू नॉट येट।